कुमार जी रोड साहब। बोले माता भेड़ की भाई पड़ जा माता भेड़ नाम के तो कब सबको जय जवाहर। आज बाल लिंबरवाड़ा में ब्लॉक दोहड़ा ने सबने जय जवाहर। आज पाल लिंबरवाड़ा में ब्लॉक दोहड़ा के हमारे वडील, हमारे माताएं बहनें, नारी शक्ति, युवा भाई और पाल लिंबरवाड़ा का बाणेज विधायक प्रत्याशी भाई उमेश जी डामोर और साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष भाई आशुतोष भाई रोहत, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मंचा सिंह अतिथि। आज वो दृश्य है और मेरा विधायक बनने के बाद पाल लिंबरवाड़ा में और माता भेड़ कई बार आना हुआ मेरा, लेकिन इस तरह का अपने पार्टी आने के बाद इस पाल लिंबरवाड़ा की धरती पे इस तरह का कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है मेरा। और मुझे उम्मीद है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम से इस समुदाय, आदिवासी समुदाय के हित में, साथ ही एसटी एससी माइनॉरिटी और साथ ही आसपुर विधानसभा की प्रगति को लेके एक नया इतिहास कायम होगा, ऐसा लगता है मुझे। आज यहाँ हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की, मैं विचार कर रहा हूं शुरू कहां से करूं, और सुना है आप लगभग 10-11 बजे से इंतजार कर रहे हो। कभी से मेरे मन में था पाल लिंबरवाड़ा की धरती पे एक कार्यक्रम हो और मुझे आमंत्रित करे, मैं जाऊं। वैसे तो इस पाल का मैं भी एक मूल निवासी या मूलवासी को हो, लेकिन हम 84 में चले गए और 84 की जनता ने मुझे 2018 के अंदर एक भारी मतों से विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और मैं इस बार उम्मीद करूंगा कि आसपुर विधानसभा की जनता हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उमेश भाई, उनको भारी मतों से जिता के भेजे जयपुर। अब सवाल पैदा होता है हमारे मन में कि इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बारी बारी से राज किया और इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, इस क्षेत्र के साथ क्या किया। हमारे बड़े बुजुर्ग जितना समाज के प्रति वफादार नहीं रहते थे, जितने परिवार के प्रति वफादार नहीं रहते थे, इतने वफादार इस कांग्रेस और बीजेपी के हुआ करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग इतने स्वाभिमानी थे, भला कहता है एक वसन हाल दी थे, भले सर कट जाए लेकिन वसन पासो नहीं लिया। और फिर कहता कि हमें थूकी ने पासो नहीं गला। कांग्रेस बीजेपी वालों, सभी वॉलेंटियर साथी एक बार मंच के पीछे आ जाए, सभी वॉलेंटियर साथी एक बार मंच के पीछे आ जाए। कांग्रेस बीजेपी वाले ने, हमारा एक सिद्धांत था कि आपने थुकीन पासों नहीं गलाए, मतलब वसन अली ने पासों नहीं लिवाए। उस सिद्धांत का कमल कांग्रेस के नेताओं ने दुरुपयोग किया और हमारे बड़े बुजुर्गों को कांग्रेस में ले जाके वचन दिला दिया और इनको पीछे रगड़ाया, ऐसा रगड़ाया कि क्षेत्र की भी ऐसी की तैसी हो गई, इस समाज की भी ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि ये विचारधारा आई और इस विचारधारा से आप सब जुड़े। कई ऐसे शक्तियां हैं, हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, उन्होंने बताया कि मैंने जवाहरलाल नेहरू से लगा के कई कांग्रेसी बड़े नेताओं का भाषण सुना, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, क्या वो मुझे मेरे समाज के साथ रहने की जरूरत है। और आज उन्होंने 2 सप्ताह भले भाषण दीजिए पर मुझे कहा कि बच्चों चिंता मत करो, मैं और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ये कहा आज उन्होंने।
तो मुझे लगा कि आज हमारा बड़ा बुजुर्ग जो कांग्रेस और बीजेपी के साथ था, वफादारी निभा रहा था, आज वो समाज के साथ है, क्षेत्र की जनता के साथ है। ये परिवर्तन आया है इस विचारधारा में आने के बाद। आज इस क्षेत्र के अंदर मैंने देखा एक सबके मन में ये है, क्या है कि अपने कांग्रेस के उम्मीदवार था जो ये रोहतक में है कि नहीं है? लेकिन मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ये रोहतक या कटारों या डामोरों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आदिवासी समुदाय की है, इस देश को बचाने की है, आदिवासी समुदाय को बचाने की है। कई लोग भ्रम फैला रही है, लेकिन एक बात विचार करना पड़ेगा हमें। आपके सामने संकट है कि एक तो भाई और एक बाणिज है, लेकिन विचारधारा कौन सी है वो देखना पड़ेगा आपको। वो भाई जरूर है हमारा, लेकिन वो किस विचारधारा में जाके खड़ा है? क्या वो विचारधारा इन रोहतक के आदिवासी समुदाय का, एसटी माइनॉरिटी का भला करेगी? वो विचारधारा वो समझना पड़ेगा हमको। आज कांग्रेस की बात करते हैं, मैंने देखा इतिहास उठा के कांग्रेस का। कांग्रेस जब देश में सत्ता में आई तब से लगा कि आज तक एक भी कानून इस देश के हित में या आदिवासी समुदाय के हित में नहीं किया है। अगर किया भी है तो मजबूरी में आके इस देश के अंदर कुछ आदिवासी माइनॉरिटी या ओबीसी के लिए कुछ कानून बनाया है। अभी कांग्रेस के नेता भाषण देते होंगे, हमारी माता बहन कहता होगा कि कांग्रेस तुम्हें रोजगार गारंटी आई कहीं, कांग्रेस बेरबी के लिए गाँव आई कहता होगा, कहीं नहीं कहीं कांग्रेस तुम्हारे पास फूड पैकेट आई कहीं, मरसू मेटो दे आई कहीं। पर मेरा ये कहना है, और ये जो कानून बने हैं रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, रोजगार गारंटी जो कानून बना है 2005 में, और वो कांग्रेस की सरकार में नहीं बना है, वो यूपीए की सरकार में बना है। किसकी सरकार में? यूपीए की सरकार। 19 दलों की सहयोग से एक सरकार बनी थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बनाए थे 2004 के अंदर, और कांग्रेस अपनी इच्छा से रोजगार गारंटी नहीं लाई। तमिलनाडु की तरफ की जो पार्टियां थी उनके सांसद थे, और उन्होंने समर्थन देने के पहले शर्त रखी, अगर देश के अंदर रोजगार की गारंटी का कानून आप लाते हो तो हम आपको समर्थन देंगे और आपके मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये शर्त रखी और कांग्रेस को मजबूरन कहना पड़ा, बिल्कुल हम आपका ये काम कराएंगे। तो ये कानून किसने बनाया? क्षेत्रीय पार्टियों ने बनाया है या कांग्रेस ने बनाया? क्षेत्रीय पार्टी ने। अगर क्षेत्रीय पार्टी नहीं होती तो देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून नहीं बनता। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना, वो भी यूपीए की सरकार में बना। आज सूचना का अधिकार अधिनियम, पढ़े लिखे साथियों के लिए कहना चाहूंगा, अगर देश में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो देश हित में एक भी कानून नहीं बनता। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, वो भी क्षेत्रीय पार्टी ने प्रपोजल दिया और यूपीए की सरकार को मजबूरन लाना पड़ा, वो कांग्रेस नहीं लाई। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं हम लाएं, मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं कि यूपीए की सेकंड सरकार बनी और कर्नाटक की तरफ से जो सांसद आए थे उन्होंने प्रपोजल बना के दिया कि आप ये कानून लाओगे तो हम आपको समर्थन देंगे, और उस समय सोनिया गांधी जी को मजबूरन कहना पड़ा कि बिल्कुल हम ये लाएंगे। एक भी कानून कांग्रेस अपने विवेक से या अपनी भावना से इस देश में नहीं लाई है। जितने जो कानून बने हैं, वन अधिकार अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम, ये सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से, हमारे जैसी पार्टियों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से ये देश में ऐसे कानून आए हैं। कांग्रेस की वजह से कानून नहीं आए। आज कांग्रेस ने काला कानून बनाया है। मैं खुला चैलेंज करता हूं, और मैंने उनको विधानसभा में भी कहा है, और मुझे गर्व है कि मैं एकमात्र विधायक था जिसने मैंने इस कानून का विरोध किया। बाकी कांग्रेस और बीजेपी के एक भी विधायक ने विरोध नहीं किया। और वो कानून क्या था, उस कानून के बारे में जानना, क्योंकि यह पाल की बात होती है। हमारे इस पाल के कमेटी है, मेट कोटवाल हैं, हम सोंगा बांध के पालवी धरती होने के नाते गर्व से जीते हैं और सीना ठोक के चलते हैं। और एक वक्त था कि पालवी लोगों से राजा रजवाड़े डरते थे,
कोई पुलिस आजादी के बाद कोई पुलिस एसपी आता था, वो भी पालवी लोगों से डरता था और गमिती से पहली मुलाकात करता था। ये ताकत थी हमारी, और इस ताकत को कांग्रेस ने खत्म किया है। अभी लेटेस्ट एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया कांग्रेस ने? मृत शरीर सम्मान विधेयक हो बनावजो। मृत शरीर सम्मान विधेयक मतलब मरी जाए ने सम्मान अलवानो कानून बनावजो। ये वो हमारा है। सुनने में ऐसा लगता है। उस कानून का नाम क्या रखा है? मृत शरीर सम्मान विधेयक। क्या है उस कानून में? हमारे बड़े बुजुर्ग के सुन के खुश हो जाएंगे, और कांग्रेस को नेता कहते हैं उस दौरान कि कांग्रेस धन्य है जिसने मरे हुए को भी सम्मान देने का कानून लाई है। ये कहते हैं। कितना बेवकूफ बनाते ये लोग। उस कानून में प्रावधान क्या है? वो कानून आदिवासी समाज की पालवी व्यवस्था को खत्म करता है। क्या करता है? इसी मृत शरीर सम्मान विधेयक से कांग्रेस से कानून आनियो। ये हमारी पालवी व्यवस्था, हमारे गमिती ने व्यवस्था, हमारे गमिती और पालवी व्यवस्था ने खत्म करे। आना कानून में प्रावधान हो पतो है? अगर आनी रोड माते हमारा आदमी मरला मळियो तो तमे अर्धा घंटा तक उभो रहीने पूछी नहीं सको आदमी थाज्યું હતું, એને મુલઝિમ કોણ હતો ને મારવા વાળો કોણ હતો, એ પૂછી નહીં શકો એવો કાનૂન है। अगर पूछी लीधो त्याने परिवार वाळाने 1.5 साल तक सजा थाय एवी धारा लगाडવાનો कानून आણ્યો અને कांग्रेस सरकारे। हमारा आदमी डूंगरपुर में बिल्डिंग में काम कर रहा है, हमारा बेटा डूंगरपुर में कहीं काम कर रहा है, और वो अगर नीचे गिर के मर गया तो परिवार जाके ये पूछ नहीं सकता है कि कैसे गिरा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये मांग नहीं कर सकता है। ऐसा कानून लाई है कांग्रेस की सरकार। अगर मांग कर भी दिया तो 1.5 साल तक सजा था, ये भी धारा लगाड़ी जेल में करवानो कानून आनी है। हमने 24 घंटे तक हमारी अज्ञात लाश मिली और हमें मुलजिम नहीं पता है, और हमें पता नहीं है कि हमारा बेटा हमारा भाई कैसे मरा। अगर हम 24 घंटे तक अगर बैठ गए तो 2.5 साल तक की सजा का प्रावधान, और पुलिस लाश को उठा के ले जाएगी और कहीं पर भी जला सकती है। ऐसा कानून लाई है कांग्रेस की सरकार। तो ये कांग्रेस की सरकार, हम कहते हैं हम पाल के लोग हैं, हमारा पाल का उम्मीदवार खड़ा हुआ है। क्या उस उम्मीदवार ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस कानून का विरोध किया? जो पाल की बात करता है तो उनका फर्ज बनता था इस कानून का विरोध करने का, क्योंकि पाल की बात करके वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन पाल को खत्म करने वाला जो कानून है उसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? चाहिए था, लेकिन नहीं किया है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बेचारे भोले भाले लोग हैं, नहीं पता इस कानून के बारे में। लेकिन मैं उस सदन का सदस्य था और मुझे उस दिन दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बहुमत में नहीं था मैं, फिर भी मैंने संशोधन दिया है और मैंने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में इस कानून को लागू नहीं किया जाए, क्योंकि हमारी पालवी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और आज भी इस कानून के नियम नहीं बने, इस कानून के नियम नहीं बने अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि मैंने संशोधन दे रखा है। और आने वाले समय में हम यहां से चुन के जाएंगे 8 से 10, और इस कानून के जो नियम बनेंगे उस नियम में अनुसूचित क्षेत्र को वंचित कराने का काम करेंगे, ताकि हमारी पालवी व्यवस्था बनकर रहे। क्या कांग्रेस के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या ये दावा कर सकते हैं? क्या इस कानून के बारे में जानते हैं? क्या इस कानून को बदलने की काम कर पाएंगे ये लोग? ये पाल के वफादार नहीं है, कांग्रेस के वफादार है। हमें पाल के समाज के क्षेत्र के वफादार व्यक्ति की जरूरत है। ये इमोशनली ड्रामा खेल रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा हमारा इतिहास उठा के कि हमारे साथ किस तरह से इमोशनली ड्रामा खेला गया है। मैं इस इतिहास के पन्ने पे ले जाऊंगा, जिस पन्ने पे महाराणा प्रताप और राणा प्रजा का नाम आता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि देश के अंदर जब अकबर ने तानाशाही कर रखी थी, देश के सारे राजाओं ने